अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे क्या कुरान की वो आयातें जो बुतों और कुफ्फार के ताल्लुक से आई हैं उनको मुसलमानों पर चस्पा सकते हैं या नहीं, शरीयत की रोशनी में। पहले सुनते हैं उन कीड़ों में से एक कीड़े की बात को जो कहते हैं कुरान खुद से समझना चाहिए। आइए सुनते हैं। जो लोग आला हजरत को काला हजरत बोलते हैं ना कमेंट बॉक्स में, वो लोग ये बात जान लें कि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप लोग इनके झूठे खुदाओं को भी बुरा भला मत कहो, क्योंकि ये बदले में आपके सच्चे खुदा को गाली दे बैठे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आयत तो काफिरों के लिए नाजिल हुई है। मेरे भाई, आप लोग पहले तो ये बात समझ लो कि कुरान जो है आखिरी किताब है और आखिरी पैगंबर पर नाजिल हुई है, और ये पूरी दुनिया की ये नसीहत। ना तो इसके बाद कोई पैगंबर आने वाला है और ना ही कोई किताब नाजिल होने वाली है। तो अब आप लोग खुद बताओ कि अगर कोई काम काफिर के लिए मना किया जा रहा है, अगर वही काम मुसलमान करेगा तो वो उसका ज्यादा बड़ा गुनहगार होगा। तो एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि ये लोग आला हजरत को खुदा नहीं मानते, ना ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा मानते, लेकिन ये लोग उनकी इतनी इज्जत और इतना एहतराम करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से भी ऊपर चले जाते हैं। ये आप लोगों को इनके पीर बाबाओं को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बदले में जो है ना फिर खुदा को चैलेंज कर बैठते हैं। जैसा कि आपने सुना इंस्टाग्राम मुल्ला की बात को, हालांकि इनकी औकात नहीं होगी बात करने की, क्योंकि ये सिर्फ अपने कमरे और कैमरे में रहकर मुसलमानों में तिफरके डालते रहते हैं कुरान और हदीस का नाम लेकर। अब देखें अल्लाह क्या फरमाता है। किसी भी आयत को किसी पर भी फिट कर सकते हैं या नहीं। एक, मोमिनीन से खिताब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। सूरह अल बकरा आयत 183, सूरह अल माइदा 590, सूरह अल जुमुआ 62:9। ये खिताब सिर्फ मोमिनीन के लिए है। दो, कुफ्फार से खिताब, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ऐ काफिरो। सूरह अल काफिरून 101। ये खिताब वाज़े तौर पर कुफ्फार से है। नंबर 3, बुत परस्तों मुशरिकीन से खिताब, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकून शैअन वहुम युख्लकून, और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। सूरतुन नहल 16-20। और इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी ही तरह बंदे हैं। सूरतुल आराफ 7:194। ये आयातें उन मुश्रिकीन के बारे में हैं जो अल्लाह के सिवा बुतों की इबादत और उन्हें पुकारते थे। नतीजा, कुरान खुद मुख्तलिफ गिरोहों को मुख्तलिफ अल्फाज से मुखातब करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन। या अय्युहल काफिरून, कुफ्फार। अल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बुत परस्त मुशरिकीन। इसलिए हर आयात को उसके असल मुखातब के मुताबिक समझा जाएगा। किसी एक गिरोह के बारे में नाजिल शुदा आयात को बगैर दलील दूसरी गिरोह पर चस्पा करना कुरान का उसूली तरीका नहीं है। ये तो मेरे रब ने इन जैसे जाहिलों के मुंह पर तमाचा मार दिया। अब आइए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर शहाबी रसूल क्या फरमाते हैं इन जैसे कीड़ों के लिए, वो भी देखते और सुनते हैं। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खवारिज को अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक करार देते थे और फरमाते थे ये लोग उन आयतों को जो काफिरों के बारे में नाजिल हुई थीं उठाकर मोमिनों पर चस्पा कर देते हैं। हवाला सही अल बुखारी हदीस नंबर 6930। इससे मालूम हुआ कुफ्फार वाली आयात मुसलमानों पर खवारिज चस्पाते थे और खवारिज की सुन्नत पर ये वहाबी आज भी कायम है, और इसके खिलाफ सहाबी रसूल मानते थे कुरान की वो आयातें जो कुफ्फार के ताल्लुक से आई हैं उन आयातों को खवारिज लोग मुसलमानों पर चस्पाते थे। इसका मतलब ये जो कीड़ा है ये खवारिज है बकौल सहाबी रसूल के फतवे से। और ये भी पता चला आजकल जिनको बरेलवी कहा जाता है उनका अकीदा और सहाबी रसूल का अकीदा एक है, और ये जो कीड़ा है इसका अकीदा और खवारिज का अकीदा एक है। अब मुसलमानों खुद फैसला करो, इन खवारिज सोच रखने वालों की माननी है या सहाबी रसूल की। फैसला खुद करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।